नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है आज से। आज का दिन बड़ा खास है, बड़ा महत्वपूर्ण है और आज दोपहर के समय में भगवान गणेश की स्थापना करके, पूजा करके इस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो कौन सा पत्ता, जी हां, लीफ माने पत्ता, कौन सा पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करें और किस तरीके से अर्पित करें ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। गणेश जी का पत्तों के साथ क्या कनेक्शन है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि गणेश महोत्सव में पत्तों से मनोकामना कैसे पूरी होगी। बात करेंगे कि पत्तों के प्रयोग से गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे और कैसे आपकी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे, और पत्तों का प्रयोग कैसे करें, उसका तरीका क्या है, किस मंत्र का प्रयोग करें, कौन सा पत्ता फायदेमंद होगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो अगर आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान गणेश की उपासना का महत्व क्या है। अगर हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है, भगवान गणेश को मंगल मूर्ति माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जहां पर भगवान गणेश होते हैं वहां सब कुछ मंगलकारी होता है, सब कुछ बड़ा शुभ होता है। इनकी उपासना से जीवन के हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में जो अलग अलग तरह के विघ्न हैं, अलग अलग तरह की जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। संतान, शिक्षा और भाग्य के लिए अगर आप भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं है। यानी संतान से संबंधित कोई दिक्कत हो, संतान न हो पाने की दिक्कत हो, शिक्षा की दिक्कत हो, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो, इसकी कोई दिक्कत हो, तो ऐसी दशा में अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, गणेश महोत्सव में तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपको लाभ होगा। अगर कुंडली में कोई अशुभ योग है, गुरु चांडाल योग है, विष योग है, ग्रहण योग है, कोई अशुभ योग है, तो गणपति की उपासना से आप उस अशुभ योग को नष्ट कर सकते हैं, अशुभ योग को समाप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली में है तो भगवान गणेश की पूजा बहुत सरल है आमतौर पे, और केवल पत्तों से भी की जा सकती है। जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग भगवान गणेश को चढ़ाते हैं लड्डू, और लड्डू ना हो तो उनको चढ़ाते हैं घास, ग्रास, दूर्वा। एक विशेष तरह की घास है जिसको दूर्वा कहा जाता है, और ये दूर्वा घास हम भगवान गणपति को चढ़ाते हैं, भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। और अगर ये हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन दूर्वा के अलावा भी ऐसे पत्ते हैं, दूर्वा के अलावा भी ऐसे प्लांट हैं, उनके पत्ते हैं जिसका प्रयोग करके हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पत्तों से अगर हम उपासना करें तो पत्तों से की गई उपासना कैसे लाभकारी होगी, या हम पत्तों से गणेश जी की पूजा करते हैं तो उससे हमें कैसे फायदे होते हैं। देखिए, पत्तों के अलग अलग रंग होते हैं और पत्तों की अलग अलग खुशबू भी होती है, सुगंध भी होता है। देखिए, हर पत्ता अपने आप में अलग है, हर पत्ते का रंग अलग है और हर पत्ते का जो हरापन है वो अलग है। आम के पत्ते का हरापन और अशोक के पत्ते के हरेपन में अंतर होगा, है दोनों ही हरे,
तो पत्तों का जो अलग अलग रंग है और पत्तों की जो अलग अलग खुशबू है, उसके हिसाब से पत्तों के ऊपर अलग अलग ग्रह का प्रभाव होता है। हर सुगंध और रंग अलग अलग ग्रहों से और अलग अलग समस्याओं से संबंध रखती है। गणेश जी को अलग अलग मंत्रों के साथ पत्ते अर्पित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए और भगवान गणेश को पत्ता चढ़ा दिया और काम चले गए, नहीं, आप पत्ता तो चढ़ाएंगे ही, साथ में विशेष मंत्र भी कहेंगे, विशेष मंत्र का जप भी करेंगे। विशेष तरीके से अगर भगवान गणेश को अलग अलग पत्ते चढ़ाए जाएं, अलग अलग पत्ते अर्पित किए जाएं, तो हर कामना पूरी की जा सकती है, हर कामना को आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि पत्ते किस तरह से अर्पित करेंगे, पत्तों के अर्पित करने का तरीका क्या होगा, उसके साथ कौन से मंत्र जपे जाएंगे, कौन से मंत्र कहे जाएंगे, उसका सिस्टम क्या होगा। गणेश जी को जो पत्ते आप अर्पित करेंगे वो गणेश महोत्सव में किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। किसी भी दिन भगवान गणेश को आप पत्ते चढ़ा सकते हैं। प्रातः काल स्नान करके भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाएं। देखिए, हमारी परंपरा में दीपक का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारी परंपरा ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानती है। इसलिए सुबह स्नान करके गणेश जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, उन्हें मोदक का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद अपनी कामना के हिसाब से अलग अलग पत्ते मंत्रों के हिसाब से अर्पित करें। जैसी भी आपकी मनोकामना है उससे संबंधित पत्ता कौन सा है, किस मंत्र के साथ अर्पित करना है, वो मंत्र वो पत्ता जान करके अगर आप अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। एक बार में कम से कम 9 पत्ते आपको अर्पित करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 108 पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। यानी कम से कम 9 पत्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 108 पत्ते भगवान गणेश को अर्पित किए जाएंगे और हर पत्ते के साथ कोई ना कोई मंत्र जरूर पढ़ा जाएगा।